Also, there is a site called mod.com. You can go over there and you can have a great tutorials. If you stuck anywhere, they provide you the answers for free, and they सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। सो मेरा नाम है कुणाल गर्ग और आज की इस प्लेसमेंट डायरी के एपिसोड में बात करने वाले हैं ओरेकल के बारे में, ओरेकल कंपनी के बारे में। और मैंने अपने चैनल पे आज गेस्ट को बुलाया जिसने अभी अभी ओरेकल क्रैक किया है। उसके बारे में पूछेंगे उससे कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजी या सोर्स या प्लेसमेंट या गाइड किट को इस्तेमाल किया जाए ताकि वो सक्सेसफुली हम उस कंपनी में जा सकें और एज अ डेवलपर या मतलब जो भी हमें रोल एनालिस्ट रोल होगा या जो भी रोल उसको मिला है उससे बात करेंगे। बाकी पूरी बातचीत उस वीडियो में करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे, रिज्यूमे वगैरह पासिंग, क्योंकि काफ़ी राउंड थे तो मायने रखते कि आप हर राउंड में अच्छे अच्छे ऑन करें मार्क्स और एक पूरा इम्पैक्टफुल छोड़ें सामने वाले ऊपर इंटरव्यूअर के ऊपर। तो बात करेंगे पूरा एपिसोड कैसे क्लिक करना है। तो चलते हैं फिर वीडियो को पूरा देखेंगे और हाँ अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हमने अपने आज के गेस्ट के इंट्रो से। So hey everyone, I Tushar Goyal. I'm a final undergrad at NIT Jalandhar pursuing mechanical engineering and CS as a minor degree. Currently, I've got an offer from as a data scientist intern from Ola, product analyst intern at JustPay, and also I got a offer from Oracle Financial Services as associate consultant. I'm a software engineer intern at ISRO as well, and also I am a high rated freelancer at Upwork. तो जो तुषार ने बताई हैं 3-4 चीज़ें जो अपनी फर्म्स के नाम ली ऑर्गेनाइजेशन के जिनमें प्लेसमेंट या ऑफर्स मिले हैं, और साथ में जो लास्ट में अपवर्क का काम किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे तुषार से। इस वीडियो में पूरा बने रहा था हमारे साथ, पूरा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तुषार की जो करंटली आपकी जो इंटर्न है उसके बारे में एक्सपीरियंस शेयर करें थोड़ा सा व्यूज के साथ। सो करंटली जो मेरी इंटर्न है तो उसमें बेसिकली काम हमारा एनालिसिस करना होता है, डेटास को एनालिसिस करना होता है फ्रॉम एंड टू एंड। सो डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट उस पर काम करते हैं। सो लाइक आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग डैशबोर्ड्स एंड फॉर क्रिएटिंग द pipelines in the backend. So we have a major clients out there like Amazon Pay, Google Pay are there, Swiggy, Ola, and these are major clients which will be using our product. सो जैसे तुषार ने बताया कि बैकएंड साइड काम करना होता है, CI/CD की बात की है, कॉन्फ़िगरेशन डेवलपमेंट की बात की है और एनालिटिक्स की बात की है, तो उसके बेस पे बताते हैं तुषार कितना मतलब मुश्किल काम होता है डेली लाइफ से हट के काम करना है CI/CD में। बहुत लोग भागते हैं इस चीज़ से। So ये समझ सकते हो तुम अपना तुम्हारा एक प्रोजेक्ट दिया गया है तुम्हें और वो प्रोडक्शन साइट पे जाना है, तो आपको हर एक चीज़ देखनी पड़ेगी। लाइक you have to think from the user perspective, plus you have to think that it's scaling purpose, like it will be scaled from a zero transactions to millions of billions of things. So जब तुम ये चीज़ बिल्ड करोगे तो तुम्हें बड़ा रॉबस्ट और बहुत एफिशिएंट नेटवर्क पाइपलाइन बनाना पड़ेगा। तो आई थिंक जो लोग कहते हैं कि DSA इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आई थिंक वो हर जगह अप्लाई होता है। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, एफिशिएंसी, ऑप्टिमाइजेशंस, एवरीथिंग ये रियल लाइफ में अप्लाई होता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हमेशा। जैसे कि तुषार ने बोला DSA की बात, यार वो तो फिर हम पिछले लास्ट ईयर से बात करते हैं कि DSA जो है वो हमारी डेवलपमेंट में काम आता है, हमें ऑप्टिमाइजेशन देने का काम आता है, तो वो तो बहुत जरूरी चीज़ है, वो कर लेना। और साथ ही जैसे तुषार ने एक चीज़ बोली है कि मतलब यूजर परसेप्टिव में जब जीरो ट्रांजेक्शन लेके बिलियन ट्रांजेक्शन, तो उससे स्केलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक अच्छा डेवलपर लेवल जाने के लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो दोनों प्रैक्टिस करना DSA की। अब बात करते हैं तुषार से हम। तुषार, जैसे आपने ओरेकल के बारे में ऑफर में बताया फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, उसके बारे में बताएं कि ओरेकल कौन सी ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी थी, साथ में उसके राउंड्स क्या क्या थे, पूरा प्रोसीजर बताइए एक्सपेंड। So Oracle Financial Services हमारे कॉलेज में आई थी, it's an on campus opportunity. So it generally come for the associate consultant. So first we talk about the role. So Oracle Financial Services के पास कुछ products हैं, financial products. So as a consultant आपको users के needs के basis पे आपको उसमें changes या फिर develop करनी होती चीज़ें उस products में, एंड आपको डिफरेंट सिनेरियोज और डिफरेंट टीम मैनेजमेंट्स में आपको ये काम करना होता है। सो टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, सो फर्स्ट राउंड इज ऑनलाइन असेसमेंट राउंड। उसमें एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, बेसिक CS फंडामेंटल्स,
data structures algorithm, basic working of all the algorithms like binary search tree, in-order traversal, pre-order traversal, you should know about that, and different database concepts and data interpretations. And after that we have a short list. Some around 43 students got shortlisted out of 350 students, and from there there is interview. They are conducting 3 interviews, and they are in batches. So ये जो पूरा प्रोसेस है हर बैच का, like it will be completed in around 2 to 3 hours. So 2 to 3 hours में तीनों rounds हो गए. Like first round दो shortlist हुए, second round direct, then third. So you don't have any gap in between. So if we talk about the first round, so first round is full of OOPS concept, DBMS, logical thinking, your analytical skills, and also somewhat crisp of DSA. If you move to the second round, after get shortlisted from the first round, you move to second round. So mostly it will be a profile. It will be on your resume. It will ask for projects, internships. They will go in deep about your projects. Like if you you have knowledge about what you have implemented or not. After that, some logical questions and some C++ or any DSA type questions. After shortlisting from that, you have an HR round where just a simple HR questions are asked, like what's your location preference and why do you want to join Oracle Financial Services, and what do you know about the role. After that, around 14 students have been selected from the college. तो काफी ज्यादा मतलब पूरा एग्जॉस्टिव प्रोसेस मान सकते हैं कि पहले एक राउंड हो गया, फिर 3 इंटरव्यू राउंड हो गए, और उसके साथ तीनों इंटरव्यू राउंड में आपकी टेक्निकल और जितनी एनालिटिकल स्किल्स हैं वो सब पे काम किया. और जबकि ये प्लेसमेंट का था, मैं बता देता हूँ, तो प्लेसमेंट में कहीं ना कहीं आपका जो प्रोजेक्ट होता है, चाहे वो आपने मैनुअली बिल्ड किया है या कहीं आपने इंटर्न में सीखा है, उसके ऊपर डिस्कशन पक्का होगी. तो एक अच्छा सा प्रोजेक्ट, हाई रेटेड नहीं, मतलब ठीक प्रोजेक्ट जो मतलब दिखाने लायक हो, उसको रिज्यूमे में ऐड करते हैं. ठीक है. तो साथ ही में जैसे तुषार ने बताया ओप्स का, डीबीएमएस का, डेटा स्ट्रक्चर्स, और उसका हल्का फुल्का बताया स्टार्टिंग में, जैसे एप्टीट्यूड राउंड में थोड़ा ठीक जिसकी नॉलेज होगी आपको, तो आप उसको राउंड को क्लियर कर पाओगे. तो ये वाली चीजें थोड़ी सी दिमाग में रखना, क्योंकि फ्री माइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो डीबीएमएस भी अपना टाइम लेगा. और बाकी सीएसएस फंडामेंटल जो सीएससी ब्रांच वाले वो तो बेहतरीन जानते होंगे, साथ साथ पढ़ लो, बढ़िया रहता है. बाकी जो नॉन कोर ब्रांचेस हैं, दूसरी ब्रांचेस हैं, वो थोड़ा टाइम निकाल के साथ में पढ़ लेना. मैं तो यही एडवाइस रहेगी. बाकी हम तुषार से भी जानेंगे उसकी प्रिपरेशन किट, क्योंकि वो मैकेनिकल ब्रांच से होके क्रैक कर रहा है ये चीजें, तो उससे बातचीत करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कहाँ होता है. उससे पहले तुषार मैं जानना चाहूंगा कि मतलब जो भी राउंड्स थे, जितने भी फिल्टरिंग राउंड किए हैं, आपकी इसमें प्रिपरेशन किट क्या थी? आपने रिसोर्सेज के बारे में बताइए. So first of all, for the basic is logical questions. First, the thing is, most factor they are giving to your not the CS thing, but your thinking skills. So you must have a hands-on to this analytical skills or SQL also. Like they were basically, the role is mostly focused on the SQL part. So for the SQL, I used to have a practice on HackerRank. They have a good ample of questions, and also there is a site called mod.com. You can go over there and you can have a great tutorials. If you stuck anywhere, they provide you the answers for free, and they have their own SQL editors as well. And if we're moving to this notes for the C++ or DSAs or OOPS concepts, so ये basically Geeks for Geeks पे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और बहुत अच्छी तरह दिए हुए हैं. लाइक लास्ट मिनट नोट्स भी मिल जाएंगे. कई यूट्यूबर्स हैं, लाइक आई विल मेंशन लाइक लव बबर, उन्होंने एक रोड मैप दिया. इफ यू हैव अ preparation month for around 3 to 4 months, you will have a lot of gaining from them. You can also check out that. And also your college notes will also help you to crack these basic OOPS and DBMS concepts as well.
तो ये तो प्रेपरेशन किट की बात की है। जितने भी तुषार ने लिंक्स की बात की है, मतलब चिंता मत करो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चिंता मत करो वो वाले लिंक्स की। मैं जैसे तुषार ने बताया ना कि लास्ट मिनट नोट्स जो चीट शीट्स होती हैं वो काम आती हैं ज़्यादातर लोगों की, और या फिर चीट शीट्स तभी काम आएंगी जब आपने वो चीज़ें पहले पढ़ी होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्क्रैच खाली बैठे और चीट शीट्स चालू करोगे, वो नहीं पता लगेगा। तो सीक्वल की प्रैक्टिस करने के लिए जो तुषार ने प्लेटफॉर्म बताया है उस पर चले जाना, क्योंकि तुषार ने क्लियर किया तो आपका भी क्लियर हो जाएगा। बट हाँ, शर्त ये तुषार की कि आपको पूरा रिवीजन करना है अच्छे से, तो वो चीज़ों पे काम करते हैं। तुषार ये भी बताओ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, मतलब मैकेनिकल ब्रांच और दूसरी ब्रांच के फंडामेंटल्स दोनों को कैसे टाइम बैलेंस किया, मैनेजमेंट कैसे किया? सो मैकेनिकल ब्रांच एज अ मेजर, सो माइनर डिग्रीज में मेरे के साथ क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट ऐड होता है। सो उसकी तो ये मान सकते हो कि मेजर ब्रांच का सिर्फ मैं फोकस करता था अपने कॉलेज टाइम, मतलब जब से लाइक फ्रॉम 9 to 5 इट्स अ कॉलेज। सो मैं सिर्फ अपना मेजर उसमें ही फोकस करता था कि मैं अपना मैकेनिकल का जितना भी कॉन्सेप्ट या फिर कुछ भी मुझे समझना है वो सिर्फ मैं 9 to 5 के ही बीच में एंड कर दूँ, लाइक जहाँ से स्टार्ट हुआ है 5 पे ही एंड कर दूँ, और जो रेस्ट ऑफ द डे है मैं अपने दूसरे लाइक CS उस पर काम करूँ, लाइक मेरा प्रोजेक्ट्स हो गए या फिर मेरा डेटा साइंस प्रिपरेशन हो गए या फिर DSC कुछ भी हो, लाइक वो आफ्टर 5 मैं उस पर ध्यान देता था। एंड वीकेंड्स पे भी मैं मोस्टली इस पर करता था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कोर से ज़्यादा मेरे CS में था। सो I used majorly focusing on this part only. So weekends also and after college I also focus on it only. तो एक की पॉइंट यहाँ से निकलता है इंटरेस्ट, और जो की बैलेंसिंग था वो एक इंटरेस्ट था कि CSS फंडामेंटल में था CS साइड जाने के लिए, और साथ में ये ब्रांच को क्योंकि ग्रेजुएट ये करवाएगी मेजर ब्रांच थी, तो इसके लिए इस वाला भी क्लियर करना जरूरी था। तो ये दोनों चीज़ों को तुषार ने सिखाया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और साथ में बात यार ये रहती है कि लास्ट में मतलब थोड़ा चिल भी कर लेना, क्योंकि दोनों में अटकना जाना है। आप देखो बैलेंसिंग करना सबका अलग अलग हिसाब होता है, तुषार ने इंटरेस्ट पे बेस पे बैलेंसिंग की है, अब आपको कुछ अलग हिसाब होगा, आप उससे बैलेंसिंग कर सकते हो, बट बैलेंसिंग करना और चिल भी करना तो यही रहता है। और जैसे कि रिसोर्सेज की बात हो चुकी है, ओरेकल के अराउंड की बात हो चुकी है, और टाइम मैनेजमेंट की आई थिंक हमने तुषार सब कुछ कवर कर लिया ओरेकल के बारे में, जो कि एक मेजर पार्ट था इंपैक्टफुल रहता है ऑडियंस को जानने के लिए कि ओरेकल पे जाने से पहले क्या क्या करें, क्या क्या ना करें। Great. So oracles, like not particularly Oracle, but if you move to any other company, the first thing is research that company. That is the most important part, जो तुम्हें बहुत एक प्लस पॉइंट देगी इंटरव्यू में। Like they want to know, they will ask you a question, not in you cannot expect that HR question will only asked in the HR round. The employers can also test you in between the tech rounds also, like what do you research about a client, about a company. Like if you are generally interested in any company, so you must have done a research. So they so do a research over the company, like not whole research, just go about their about page, go over there and found what their technology is doing, what their tech stack they are using. And also before go, if it's a technical and round, so just go over these all the concepts, like don't muggle up it in just a small time. Prepare from the just a month before or 2 months before, if it's a placement, if it's company placement season is going to be starting in your college. So उसी टाइम स्टार्ट मत करो, उससे पहले ही स्टार्ट करो, बिकॉज वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तुम थोड़ा थोड़ा करोगे तो उस टाइम तक हो जाएगा, लेकिन एक दिन पहले करोगे तो एक दिन पहले सिर्फ तुम्हें सिर्फ वो शॉर्ट टर्म्स रिवाइज करनी है और कुछ नहीं करना। प्रीवियस गीक्स फॉर गीक्स पे तुम्हें प्रीवियस एक्सपीरियंस मिल जाएंगे, इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत से कॉलेजेस में ऑलरेडी आ चुके हैं, तुम्हें इस ईयर के भी मिल जाएंगे, तुम्हें पिछले ईयर्स के भी मिल जाएंगे। तो ये कह सकते हो कि तुम पिछले 3 to 4 ईयर्स के देख लो, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं इनके इंटरव्यूज़, और तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एंड आफ्टर द इंटरव्यू जस्ट होप यू गेट सेलेक्टेड, बिकॉज आपने बस अपना बेस्ट दो, दैट सिंपल ओनली। डोंट बी नर्वस, बी कॉन्फिडेंट। Like I have given around 3 to 4 companies interviews, and I get to know that the interviews are just a conversation between you and the interviewer, just for conversing over the CS only, not CS, only over the subject.
what your knowledge, you are presenting just yourself. So don't be nervous and be confident. That's a key factor which decide your thing. तो ये तो खत्म हो चुका है भाई, एडवाइस भी आ चुकी है, पूरा बता दिया तुषार ने अपनी तरफ से, बेस्ट बेस्ट जितना हो सकता है। और यार लक रहता है तो मतलब इतना निराश मत होना, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ढेर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। 1-2 मिस हो गई, 3-4 मिस हो गए, कोई बात नहीं। अगर 5 गेंदें मिस होने के बाद छठी पे तुम छक्का लगा देते हो, 6 हो जाते तो पूरा हो जाता है तुम्हारा कंप्लीट। तो ठीक है, दैट्स ऑल मेरी साइड से। तुषार थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए चैनल पे, और यार बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर।